देश के लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात की सबसे बड़ी सभा अगर की जाए तो आम आदमी पार्टी की होगी, क्योंकि भरूच के नेत्रंग के अंदर विधायक चेतर वसावा के समर्थन में रैली है। हमारे साथ बात करने के लिए संदीप पाठक है, उनसे बात करें। संदीप जी, यहाँ पे जो कार्यक्रम है किस तरह का रहेगा? देखिए, एक सभा है यहाँ पर। हमारे जो विधायक हैं चेतर भाई वसावा, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छल करके गिरफ्तार किया हुआ है। उनको तो गिरफ्तार किए ही किए, उनकी धर्मपत्नी को भी इन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है। इसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी एक एक करके हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं और षड्यंत्र रच रहे हैं किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए। तो हमारा यही है कि जनता इसका जवाब देगी सही समय पर। और गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी को जो आशीर्वाद दिया था पहली बार में, वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। आगे भी मुझे लगता है कि आशीर्वाद देगी। और हमारे नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान साहब दोनों आ रहे हैं यहाँ पर, और पूरे आदिवासी बेल्ट में उनको बहुत प्यार मिलता है। सभी लोगों ने वोट भी दिया था, आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की काफ़ी अच्छी विजिट रहेगी। लेकिन दूसरी ओर जो बीजेपी का आरोप ये है कि आम आदमी पार्टी जो है अपने विधायक के समर्थन में रैली नहीं, लेकिन जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। खासतौर पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप किया है कि वो अपनी जो आम आदमी पार्टी का जो व्याप बढ़ाने के लिए ये रैली है, ना कि विधायक चेतर वसावा के समर्थन में। क्या कहेंगे? विधायक चेतर वसावा और आम आदमी पार्टी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कोई अलग नहीं है, एक ही है। भगवंत मान आम आदमी पार्टी अलग नहीं है। ये हम अपनी राजनीति तो चमकाएंगे ही। हम राजनीति फालतू और गलत चीज़ों पे नहीं चमकाते। हम अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं अच्छे स्कूल बना के, अच्छे अस्पताल बनाकर, अच्छी राजनीति करके। ये भारतीय जनता पार्टी का सूत्र है कि गंदे षड्यंत्र, तिकड़म, जेल, डरा के, धमका के अपनी राजनीति चमकाए। तो हम चेतर भाई वसावा के समर्थन में, उनके परिवार के समर्थन में, उनके पूरे इस एरिया पे आदिवासी भाइयों के समर्थन पे आए हैं। और ये चेतर भाई पे हमला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी आदिवासी, ट्राइबल, यंग व्यक्ति को आगे बढ़ते नहीं देख सकता है। ये आम आदमी पार्टी में से उनको जितना चिढ़ है, उससे कहीं ज़्यादा और उतनी ही चिढ़ इनको चेतर भाई से है कि ये आदिवासी क्षेत्र का लड़का इतना आगे कैसे बढ़ गया। आम आदमी पार्टी ने उसे टिकट दी, वो जीत गया। जीतने के बाद उसे वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया और इस पूरे बेल्ट में उसको खूब प्यार मिलता है। तो भाजपा ने देखा कि यार ये वाली मेरी सीट तो जा सकती है, अब मैं क्या करूं, मेरे पास ज़्यादा कुछ करने को समय नहीं बचा है। तो जो व्यक्ति इनके तरफ से लड़ने की संभावना है, अंदाज़ा उन्होंने लगाया और तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आपने बात की कि भरूच लोकसभा पे वो लड़ने वाले हैं, लेकिन दूसरी बात करें तो इंडिया जो गठबंधन है उसमें अभी जो सीट शेयरिंग अभी हुआ नहीं है, और इंडिया जो गठबंधन है उसमें भी सीट शेयरिंग से लेकर बहुत सारी ऐसी खबरें आती है कि जिसके अंदर जो नेता है जो इंडिया गठबंधन के, उनकी जो बयान भी एक तरह से कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि भरूच से वो लड़ेंगे या कहाँ से लड़ेंगे। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ये अंदेशा है कि वो यहाँ से लड़ सकते हैं या संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। तो वो अंदेशा करके प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि इससे पहले कि कोई संभावना बने इसको तोड़ दो। उनको मालूम है कि चेतर भाई वसावा का इनके पास तोड़ नहीं है, तो वो अंदेशा, अंदाज़ा लगाकर इनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रहा सवाल सीट का, वो पार्टी तय करेगी। पार्टी तय करेगी, लेकिन जो गुजरात के अंदर बात करें तो गुजरात के अंदर बीजेपी का ये गढ़ है। 26 से 26 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास है, और ख़ासतौर पे जो बीजेपी का जो इस बार टारगेट है, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है CR पाटिल का कहना है कि हम लोग 26 से 26 सीट जीतेंगे और 5 लाख से ज़्यादा उनको वोट से, मतलब उनका जो टारगेट है बहुत ज़्यादा है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखो, गढ़ तो तब तक होता है जब तक टूटता नहीं है। अब तो ये गढ़ टूट चुका है, ढह चुका है। 5 विधायक हमारे जीते हैं। ये कहते थे कि 2 पार्टी की राज्य है, 2 पार्टी है, 2 पार्टी। तीसरी पार्टी तो एंटर कर गई। तीसरी पार्टी तो पूरी ताकत से 13-14% वोट शेयर, 41 लाख वोट, 5 MLA कम नहीं होते पहली बार में। तो किला विला कुछ है नहीं अभी। अब अगर वो रहा होगा पहले, आम आदमी पार्टी के आने से पहले रहा होगा। और एक चीज़ और बता दूं, जनता तय करती है, किसी का किला नहीं होता। हमारा भी किला नहीं होता, उनका भी किला नहीं है। जनता तय करती है। जिस दिन जनता को लग जाएगा कि भाजपा को कोई हरा सकता है, तो जनता उसको वोट देगी। जनता तैयार बैठी है, और जनता को ये अब स्पष्ट हो गया है कि अगर नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, अगर कोई एक आदमी और एक पार्टी हरा सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। लेकिन उनके ऊपर भी जैसे कि ईडी की जो 3 बार नोटिस गई है, और बहुत सारे जो भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी पे लगे थे, अब सीधा टारगेट अरविंद केजरीवाल पे भी हो रहा है। तो क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा, जनता कहेगी इस पे। अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी ताकत उनकी ईमानदारी थी।
भाजपा को ये लगा कि यार अगर इस आदमी को तोड़ना है तो इसके ईमानदारी पे चोट करो। फिर इन्होंने षड्यंत्र बनाया, ऐसा षड्यंत्र बनाया कि जो शराब घोटाला करते हैं उसमें 2 साल हो गए, इतने सारे लोगों को इन्होंने इन्वेस्टिगेट कर लिया, इतने हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया, 1 रुपए कहीं बरामद नहीं हुआ। 1 रुपए तो छोड़ो, कहीं कुछ मिला नहीं इस पूरे केस में। ये सिर्फ एक राजनीतिक केस है और चूंकि अब लोकसभा का चुनाव आ गया तो केजरीवाल जी को ये अंदर करना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि केजरीवाल को कैसे भी अंदर कर दो, जेल के अंदर चला जाए, ये प्रचार ना कर पाए गुजरात में, पंजाब में, बाकी के सारे दिल्ली में, किसी भी राज्य में। ये इनका एक षड्यंत्र है और इनके षड्यंत्र को तोड़ना आम आदमी पार्टी को, हमको अच्छी तरीके से आता है। इस रैली के बाद गुजरात के अंदर कितनी आशा है लोकसभा चुनाव की जो 26 सीटें में बीजेपी के सामने, किस तरह से कितनी आशा रख रहे हैं आप? देखिए, व्यक्ति को, इंसान को अपना धर्म और अपना कर्म करते रहना चाहिए। जनता को जैसे लगेगा, जनता जो आशीर्वाद देगी वो सिरोधार्य और सर्वमान्य होता है। मेरा ये मानना है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पर्याप्त मौका दिया है। भाई कोई ऐसे नहीं कह सकता कि बीजेपी को मौका नहीं दिया। अब जनता दूसरों को मौका देगी, दूसरों को मौका देके देखेगी। राजनीति में और प्रजातंत्र में राजनीति बदलते रहना चाहिए, इससे किसी एक राजनीतिक दल को अहंकार नहीं आता है। भाजपा को क्या हुआ है, ये इतनी बार ये जीत रहे हैं और उनके जीतने का कारण मैं आपको बता दूं, उनके जीतने का कारण है विपक्ष को इन्होंने खत्म कर दिया है। इनका ये मॉडस ऑपरेंडी यही है, इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यही है। ये अपनी लकीर लंबी नहीं करते, ये विपक्षियों की लकीर को छोटे करने में षड्यंत्र करते हैं। तो विपक्षियों को कमजोर करके जीतने की ये इनकी ट्रेडिशनल सिस्टमेटिक तरीका है, जो सब जगह चल जाएगा, केजरीवाल पे नहीं चलेगा। राम मंदिर का मुद्दा है, वो बीजेपी को काफ़ी इस बार मदद भी कर पाएगा चुनाव के अंदर। राम मंदिर के जो जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है तो उसमें अरविंद केजरीवाल जी जाएंगे, आम आदमी पार्टी से कौन कौन जा रहा है? देखिए, भगवान राम हमारे और हमारे देश की आस्था के प्रतीक है और निश्चित रूप से जाएंगे, हम सब भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, जब मौका लगेगा, पहले भी जाएंगे, बाद में भी जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाएंगे? बिल्कुल, अभी तो मुझे आइडिया नहीं है, जैसे रिक्वेस्ट आएगा, जैसी परिस्थितियां बनेगी, व्यवस्था बनेगी, क्यों नहीं जाएंगे। भगवान राम किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए, भगवान राम पूरे देश के हैं, देश में सभी लोग हर्षित है, हर्षोल्लास के साथ जाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। ये देश का त्यौहार है, इनका पर्सनल प्रॉपर्टी है, इनका त्यौहार थोड़ी ना है। धन्यवाद। तो ये थे संदीप पाठक जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पे जो रैली है, और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि जो राम मंदिर है, राम मंदिर का जो मुद्दा है किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, देश के हर लोग वहाँ पे जाएंगे। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि हम लोग जो है राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति किस तरह से करते हैं, डेवलपमेंट की करते हैं। इन सभी के मुद्दों के ऊपर लगता है कि आम आदमी पार्टी लोकसभा के चुनाव में गुजरात के अंदर बड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रही है, और ख़ास तौर के जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पे उनकी ये पहली चुनावी रैली है।